देखिए एट द एंड ऑफ द डे मैं एक इंसान हूँ और मैंने हमेशा से कहा है ये शो ऐसा है जैसे एक कार है, जितनी एक F1 रेस में एक कार है जो जितनी ज़्यादा चलती है उतने ज़्यादा उसके टायर घिसते हैं, तो उसके टायर बदलते रहना चाहिए। हमें कुछ टायर्स 4 दे दिए, हमारी जो F1 वाली कार जो चल पड़ी तो इतनी लैप लिए हमने, इतने 15 लैप 15 वीक के ले लिए, तो उतनी ज़्यादा घिसी है, मतलब उतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आए, उतने ज़्यादा हमने फेस की है सिचुएशंस को। तो इंसान अक्सर गलतियाँ कर बैठता है और वही तो इंसान होने का प्रूफ है, राइट? तो मैंने गलतियाँ की है तो की है, मैंने एक्सेप्ट भी किया है और मैं थोड़ी सी गुस्सैल टाइप की थी, अभी थोड़ी कम हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से डर रहता था कहीं मेरा गुस्सा मेरे खिलाफ ना काम करे। पर मैं वो इंसान भी नहीं हूँ कि जो डर के बैठ जाओ किसी कोने में, कोई मुझे बोले कि आप मत बोलो, आपके बोलने से ऐसा होगा, तो मैं वो करूँ। आई एम नॉट दैट पर्सन। तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी। मैं नहीं सोचती हूँ कि मेरे ऐसे बोलने से सामने वाला मुझे कुछ बोल देगा। मुझे लगता है सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, टेक इट और लीव इट। हाँ, एक्चुअली ऐसा बहुत बार हुआ है शो में कि मुझे मिसअंडरस्टैंड किया गया है। लाउड रिएक्शन नहीं है, जब सामने वाला बोल रहा है, आप धीरे धीरे बोलोगे तो आप यू वोंट बी ऑडिबल टू दैट पर्सन। और बिग बॉस का घर ऐसा है कि आपके सामने जैसे आप मेरी बातें सुन रहे हो वैसे कोई सुनता नहीं है, आपको अपनी बात रखनी होती है। आप 4 लोगों के बीच में बैठ के बोलोगे कि जब सब शांत हो जाएंगे मैं बोलूँगी, That will never happen. आपको अपनी बात रखनी होगी। अगर उसके लिए आपको जोर से बोलना है तो बोलो, वरना आप सुनाई नहीं दोगे। That's the Big Boss house। क्योंकि आप जितने पेशेंटली मुझे अभी सुन रहे हैं, ऐसे लोग घर के अंदर नहीं थे, तो आपको अपनी आवाज रखनी। मैं रुकी नहीं, मैं झुकी नहीं, मैं थकी नहीं, मैं लोपामुद्रा हूँ। Oh, he just made that song for me. मैंने बोला अभी मेरे लिए बोला। Is it really? लोपामुद्रा। Thank you Manu. Love you. ये इंसान इसने इतना हंसाया 105 दिनों में, मुझे लगता था मैं मर जाऊंगी हंस के, इतना ज्यादा हंस। आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, क्योंकि मैं कभी सेलिब्रिटी जैसे अपने आप को किसी से दूर रह के ऐसे मैं कभी बिहेव नहीं की। सबसे ज़्यादा कॉमन पीपल के साथ जो इंडिया वाले हैं उनके साथ मैं क्लोज थी और मोना क्लोज थी सेलिब्रिटी टीम से। अभी भी मन्नू को आपने देखा तो हम लोग बहुत घने दोस्त बन चुके थे। हाँ, कभी कभी एक दूसरे उन्होंने भी कभी बोला होगा, कम ज़्यादा मैंने भी कभी बोल दिया, जहाँ पर मैं आई वॉज ऑलवेज इन देयर सपोर्ट। तो कुछ लोग थे जिनका था ऐसा कि हम नहीं बोलेंगे, बट हमने ऐसा नहीं करेंगे, हम डिशेस वॉश नहीं करेंगे, ऐसा एटीट्यूड था शायद। पर हमने काफ़ी जैसे जब हम सेवक थे तो हमने काफ़ी हैंडल किया सिचुएशंस को, काफ़ी मोल्ड हो गया उस चीज़ में और काफ़ी अच्छे से वो भूमिका निभाई की। Yeah, I'm a pageant winner doesn't make me tolerate things, doesn't ask me to tolerate things or injustice, right? अगर मैं एक pageant winner हूँ इसका मतलब ये नहीं कि लोग मेरे साथ बकवास करके जाए और मैं सहन करूँ। मैं वो इंसान ही नहीं हूँ। अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी होती है, इनजस्टिस होता है, एग्रेशन होता है, बदतमीजी होती है, तो मैं वो जवाब देती हूँ एज अ वुमन। एंड मैं तब ये नहीं सोचती कि मेरे साथ टाइटल है कि नहीं है, और मुझे लगा मेरे साथ गलत हुआ, मुझे मिसअंडरस्टैंड किया गया और यहाँ पे जवाब देने की ज़रूरत है, तो मैंने करारा जवाब दिया। और अपने वीकेंड पे भी देखा होगा कि मिस्टर सलमान खान ने सारी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी, तो मैंने जो किया उसके बारे में आई थिंक दैट इज़ द राइट थिंग टू डू एट द राइट टाइम, एंड दैट वाज द राइट टाइम। दैट वाज द मोमेंट when that action required a reaction and I have just given a reaction। और मेरी जगह कोई भी इंसान होता है, कोई भी मिस इंडिया होती तो शायद वो यही करती। मुझे नहीं लगता कि आपके ऊपर कोई चार्ज करे तो आपने टॉलरेट करना चाहिए। आई थिंक यू शुड गिव इट बैक।